नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड में बदली रहेगी व्यवस्था। स्कूल, बैंक और सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को रांची में कई सेवाओं और संस्थानों की व्यवस्था बदली रहेगी। शनिवार को पड़ रहे स्वतंत्रता दिवस के कारण सरकारी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे। स्कूलों में नियमित कक्षाएं नहीं होंगी, जबकि कई शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं अस्पताल और अन्य जरूरी सेवाएं सामान्य व्यवस्था के तहत जारी रहेंगी। रांची में 15 अगस्त के कार्यक्रमों को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था भी अहम होगी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से अंतिम रूट चार्ट अब भी जारी नहीं किया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों में सामान्य कामकाज नहीं होगा। पलामू में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर नेता प्रतिपक्ष ने कही ये बात। जेपीएससी और जेएसएससी के आंदोलन में छात्रों की मांगों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक छात्रों की आवाज उठा रही है। यह बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने पलामू में कही है। बाबूलाल मरांडी पलामू में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलनकारी छात्रों की मांगों के साथ है। छात्र आंदोलन में पूर्व सीएम रघुवर दास के शामिल होने के मामले पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वह राज्य के पूर्व सीएम हैं और छात्रों की मांगों को वह समझ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के वीर शहीदों को याद करने के लिए भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। झारखंड में स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए बड़ी खबर। अब एनआईओ से पूरी कर सकेंगे मैट्रिक इंटर की पढ़ाई। 29 अगस्त तक मौका। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से स्कूल से बाहर हैं। उनकी मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। अब सरकार ने ऐसे बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की पढ़ाई दूरस्थ माध्यम से कराने का निर्णय किया है। पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से स्कूल से बाहर रह रहे 14 से 16 वर्ष के बच्चों का नामांकन मैट्रिक में होगा। वहीं 16 से 18 वर्ष के बच्चों का नामांकन इंटरमीडिएट में लिया जाएगा, बशर्ते वे मैट्रिक उत्तीर्ण हो। परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उन्हें NIOS का प्रमाण पत्र मिलेगा। झारखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। 6 जिलों में ऑरेंज, 5 जिलों में येलो अलर्ट, 24 जिलों में वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और आज 15 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में ऑरेंज अलर्ट, जबकि रांची, खंटी, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं राज्य के लगभग सभी 24 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 से 18 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 15 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 16 अगस्त को रांची, कुंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसमा में मेघ गर्जन की संभावना है। देवघर से बिहार जा रही कांवरियों से भरी बस ट्रक से टकराई, 3 लोगों की मौत, 15 की हालत गंभीर। सावन के पवित्र महीने में बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवर लेकर धार्मिक यात्राओं पर निकलते हैं। इसी क्रम में देवघर से नेपाल जा रही कांवरियों से भरी एक बस सतगावा थाना क्षेत्र के देवघर नवादा मुख्य मार्ग स्थित पोखरडीहा मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल सभी कांवरियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 4 दिन पहले नेपाल से कांवरियों को लेकर एक बस देवघर गई थी। गुरुवार की रात बस बासुकीनाथ से खुलकर राजगीर, बिहार के लिए रवाना हुई थी। हाई कोर्ट पहुंचा। झारखंड का छात्र आंदोलन, सीबीआई जांच के लिए जनहित याचिका दायर। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जेपीएससी के अभ्यर्थी वसंत कुमार ने यह याचिका दायर की है। याचिका में जेपीएससी और जेएसएससी के अधिकारियों समेत परीक्षा एजेंसी की भूमिका और परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का अदालत से आग्रह किया गया है। प्रार्थी का कहना है कि परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के साथ 7 उम्मीदवारों से पैसे लेकर नियुक्ति की गई है। सरकार ने भी गड़बड़ी की बात स्वीकार की है और इसकी सीआईडी से जांच करा रही है, लेकिन सीआईडी जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पहले ही दाखिल की जा चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने याचिका दायर कर 19 अप्रैल को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने का आग्रह किया गया है। सिमडेगा में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई यात्री बस, कई यात्री घायल। सिमडेगा के कोलेबिरा रांची मुख्य पथ NH 143 पर प्रखंड कार्यालय के समीप
शुक्रवार को शिवम नामक यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। टक्कर के बाद बस क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही कोलेबिरा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए घायलों को स्वयं बस से बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद दर्जनों घायलों को कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। घटना की जानकारी मिलने पर जिला परिषद अध्यक्ष रोज प्रतिमा सोरेग एवं कोलेबिरा मुखिया अंजना लकड़ा भी घटनास्थल पर पहुंची। स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएनएल का ऐलान, मात्र ₹1 में एफआरसी प्लान। हजारीबाग में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नए प्लान का ऐलान किया गया है। हजारीबाग में बीएसएनएल के ग्राहकों को ₹1 में फर्स्ट रिचार्ज कूपन एफआरसी प्लान का फायदा मिलेगा। 14 अगस्त को संयुक्त महाप्रबंधक कार्यालय हजारीबाग में आयोजित प्रेस वार्ता की अध्यक्षता संयुक्त महाप्रबंधक मनोज सिंह ने की। इस दौरान विभाग के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएनएल डिजिटल क्रांति के दौर में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और हजारीबाग समेत आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। बीएसएनएल के अनुसार हजारीबाग ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में करीब 90,000 नए मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में हजारीबाग के अंतर्गत हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह और रामगढ़ जिले में डिजिटल भारत निधि के तहत 151 नए 4G मोबाइल टावर स्थापित किए गए। रांची विश्वविद्यालय में पहली बार शुरू हुआ डेटा साइंस पीजी कोर्स। पढ़ाई के बाद लाखों की नौकरी का मौका। रांची विश्वविद्यालय में करियर से संबंधित कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए 2 ऐसे नए कोर्स शुरू हुए हैं, जिसे पूरा करने के बाद रोजगार के अवसर प्रदान हो जाएंगे। ये दोनों पीजी स्तर के कोर्स हैं और वर्तमान में विवि के पीजी गणित विभाग के अंतर्गत संचालित होंगे। वहीं आने वाले समय में सांख्यिकी विभाग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से पद सहित अन्य प्रारूप सरकार को भेज दिया गया है। वहीं इसके विभाग बन जाने के बाद, जिसके अंतर्गत ही डेटा साइंस की पढ़ाई भी संचालित होगी, इन दोनों कोर्स में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चांसलर पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी आवेदन दे सकेंगे। रांची विश्वविद्यालय में पीजी स्तर पर 2 कोर्स की शुरुआत की गई है। इसमें पहला एमएससी इन सांख्यिकी और एमएससी इन डेटा साइंस शामिल है। प्रत्येक कार्यक्रम में 30 सीटें निर्धारित की गई हैं। 17 अगस्त को नाग पंचमी पर बन रहा खास संयोग, साथ में सावन का तीसरा सोमवार। हर वर्ष की तरह इस बार भी नाग पंचमी का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाएगा। 17 अगस्त 2026 सोमवार को नाग पंचमी पड़ रही है। खास बात यह है कि इसी दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है। ऐसे में नाग पंचमी और सावन सोमवार का यह संयोग पर्व के महत्व को और बढ़ा रहा है। मान्यता है कि इस विशेष संयोग में शुभ मुहूर्त पर नाग देवता की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों को 2 गुना पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। इस बार नाग पंचमी 17 अगस्त को मनाई जाएगी। पम नागेश मिश्र ने बताया कि नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है ताकि सर्प दंश काटने का भय न रहे, जीवन में सुख शांति बनी रहे और प्रकृति तथा जीव जंतुओं के प्रति सम्मान प्रकट किया जा सके। श्रावणी मेला में बाबा वैद्यनाथ मंदिर का भरा खजाना। 14 दिन में ही करोड़ों की कमाई। भक्तों ने जमकर किया दान। बाबा धाम में विश्व का ख्याति प्राप्त श्रावणी मेला लगा है। 1 महीना तक चलने वाला आस्था का ऐसा मेला दुनिया में कहीं नहीं लगता है। आस्था की प्रकाष्ठा देखनी हो तो बाबा वैद्यनाथ के दरबार में आइए। भक्ति की शक्ति देखनी हो तो अजगैबीनाथ से देवघर की 105 किमी की कांवर यात्रा देखिए। बाबा के प्रति भक्तों की निष्ठा ऐसी है कि वह भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद दान भी करते हैं। अब तक 28.33 लाख भक्तों ने जलार्पण किया है। इसमें 92,134 भक्तों ने शीघ्र दर्शनम का लाभ लिया है। केवल शीघ्र दर्शनम से मंदिर के कोष में 3.31 करोड़ आया है। डेडिकेटेड लाइन होने के कारण इसमें ज्यादा भक्त पूजा कर रहे हैं। 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा महंगा। मोबाइल ऐप से कराएं घर बैठे। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी है। अगर 16 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक कमर्शियल दर पर खरीदना पड़ेगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद 982 रू का घरेलू सिलेंडर सीधे 2160 रुपए में मिलेगा। वर्तमान में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 982 रू है, जिससे घरेलू गैस की दर लगभग 69.15 रू प्रति किलोग्राम पड़ती है। दूसरी ओर 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत 2891 रू है, जिसके तहत इसकी दर 152.15 रू प्रति किलोग्राम बैठती है। सीएम हेमंत सोरेन का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र। खनिज विधेयक से झारखंड पर गंभीर असर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी पत्र लिखकर इस पर हस्तक्षेप करने तथा विरोध में सहयोग का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में हेमंत ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत एमएमडीआर अधिनियम में धारा 9D जोड़े जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकारें खनिज अधिकारों अथवा खनिज वहन भूमि पर किसी प्रकार का कर, उपकर, सेस अथवा अन्य लेवी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन ही लगा सकेंगी।
कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। अमित शाह से मिले 3 राज्यों के सांसद। कुमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। सांसदों ने कहा कि कुमाली लाखों लोगों की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक विरासत से जुड़ी है।